मैं वही हूँ जो तुम छिपाना चाहते हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या तुम सच में अरुण हो या सिर्फ एक भ्रम? ताप के धुएं से बनी आकृति अब उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी किताब में कुछ और शब्द उभरने लगे। क्या तुमने जो पढ़ा उसे कभी जिया भी है? अचानक मंदिर की एक दीवार हिलने लगी और सामने एक पत्थर की मूर्ति प्रकट हुई जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या लिखा है? गंगा नदी के किनारे बसा विराटपुर एक शांत और समृद्ध गांव था। हरे भरे खेत, कल कल बहती नदी और सरल जीवन शैली इसे स्वर्ग समान बनाती थी। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था। पुराना काल भैरव मंदिर जो गांव के बाहर घने जंगल के पास स्थित था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस मंदिर में 7 रहस्य छुपे हैं। जो कोई भी इन रहस्यों को जानने की कोशिश करता वो या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। वर्षों से इस मंदिर में कोई नहीं गया। एक दिन एक युवा विद्वान अरुण गांव पहुंचा। वो सत्य की खोज में निकला था और अंधविश्वासों को चुनौती देना चाहता था। फिर अरुण गांव के चौपाल पर जाकर गांव वालों से पूछता है, क्या ये सच है कि आपके मंदिर में 7 रहस्य छुपे हैं? गांव के बुजुर्गों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी रामधन काका जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे आगे आए। वहाँ जिसने भी जाने की कोशिश की वो या तो लौट कर नहीं आया या फिर पागल हो गया। पास खड़ी ममता चाची ने सिर हिलाया। हाय राम, पिछले साल हरिया गया था। मंदिर का दरवाजा खोलते ही चीख कर भागा। अब तक होश में नहीं आया। अरुण मुस्कुराया और बोला, अंधविश्वास से डरना बंद करिए। कुछ तो कारण होगा इन कहानियों का। मैं मंदिर के अंदर जाकर देखूंगा। गांव की औरतें अरुण को रोकने लगीं। रामू काकी आगे बढ़कर बोली, बेटा मत जा, हमारी मान ले। तू पढ़ा लिखा है लेकिन ये जगह शापित है। हमारी आंखों के सामने कितने लोग गए और फिर कभी लौटे नहीं। पास खड़ी सुहागिन बुआ ने हाथ जोड़ दिए। अरे बेटा, हमें पाप मत चढ़ा। इस गांव में एक और मौत नहीं देख सकते हम। गांव के कुछ युवा भी सामने आए। रघु जो गांव का सबसे बहादुर युवक माना जाता था बोला, अरुण भैया, अगर तुम्हें जाना ही है तो हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन तभी बंसी जो हमेशा डरपोक रहता था कांपते हुए बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा। सुना है वहाँ से कोई लौटता नहीं है। अरे तुम भी मत जाओ भैया। डर और अंधविश्वास में जीने से सच का पता नहीं चलता। मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर अरुण मंदिर की तरफ चल पड़ता है। तभी एक वृद्ध साधु जो वर्षों से गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे मंदिर के पास से गुजरे और रुके। उन्होंने अरुण को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोले, युवक, तू सत्य की खोज में है, लेकिन सत्य के मार्ग पर केवल वही बढ़ सकता है जिनका मन और हृदय शुद्ध हो। यदि तेरे अंदर लालच, अहंकार या भय हुआ तो ये रहस्य तुझे निगल लेंगे। अरुण ने विनम्रता से सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मैं किसी डर या लालच में नहीं जी सकता। तो जा, पर ध्यान रखना, सत्य की परीक्षा कठिन होती है। अगर इस मंदिर में कोई सच छिपा है
तो मुझे उसे जानना ही होगा। मैं बिना सत्य को जाने यहां से नहीं लौटूंगा। जैसे ही अरुण ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चारों ओर घना अंधेरा था। एकमात्र प्रकाश एक लाल दीपक से आ रहा था, जो बिना हवा के भी जल रहा था। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जो अहंकार से मुक्त नहीं होता, वो सत्य को नहीं पा सकता। क्या ये मेरे भीतर की आवाज थी या कोई शक्ति मुझसे बात कर रही थी? वो समझ गया कि पहला रहस्य अहंकार से मुक्त होने का था। फिर वो आगे बढ़ा। अंदर बढ़ते ही उसने एक पुराना टूटा हुआ दर्पण देखा। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी परछाई डरावनी लगने लगी। ये मेरा ही चेहरा है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। अचानक एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। जो स्वयं को पहचान नहीं सकता, वो सत्य को नहीं पा सकता। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी परछाई अब अलग हो रही थी, जैसे एक नई शक्ल ले रही हो। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम छिपाना चाहते हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या तुम सच में अरुण हो या सिर्फ एक भ्रम? अरुण पसीने पसीने हो जाता है। दर्पण में उसकी परछाई अचानक उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो घबराकर दर्पण पर जोर से हाथ मारता है। दर्पण चटक कर टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही है। आत्मचिंतन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को नहीं पहचान सकता, वो सत्य तक नहीं पहुंच सकता। अरुण घबराया हुआ खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है, आंखें बंद करता है और लंबी सांस लेता है। नहीं, ये सिर्फ मेरा डर था। मुझे इसे हराना होगा। मुझे आगे बढ़ना होगा। वो दर्पण के टुकड़ों को पीछे छोड़कर अगले रहस्य की ओर बढ़ जाता है। मंदिर के गहरे कमरे में हल्का नीला प्रकाश फैला हुआ था। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल से भरी किताब रखी थी। उसके ऊपर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही अरुण ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। ये किताब, आखिर इसमें क्या रहस्य छिपा है? उसने सावधानी से किताब खोली, लेकिन जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उस पर लिखे सभी शब्द धुंधले होने लगे। अरुण ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन अब शब्द पूरी तरह गायब हो चुके थे। क्या? ये शब्द कहाँ गए? अचानक बिना हवा के भी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, एक के बाद एक तेजी से। ये अपने आप कैसे? पन्ने इतनी तेजी से पलटे कि पूरे कमरे में उनकी आवाज गूंज उठी। अचानक किताब में से धुएं जैसा कुछ निकलने लगा और एक अस्पष्ट आकृति बनने लगी। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। अरुण ने चौंक कर चारों ओर देखा। किताब के धुएं से बनी आकृति अब उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी किताब में कुछ और शब्द उभरने लगे। क्या तुमने जो पढ़ा उसे कभी जिया भी है? तभी एक झटका लगा और अरुण ने खुद को किसी और जगह खड़ा पाया। वो किसी युद्ध के मैदान में था। उसके हाथ में तलवार थी
और चारों ओर सैनिकों की चीख पुकार गूंज रही थी। ये मैं कहाँ आ गया? ये सब असली जैसा लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये कोई रहस्यमयी अनुभूति थी। एक सैनिक घायल होकर उसके पास गिरा। उसने अरुण का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने कभी किताबों में युद्ध की कहानियां पढ़ी हैं, तो क्या तुम असल में भी लड़ सकते हो? उसने हमेशा युद्ध के बारे में पढ़ा था, लेकिन असल में वो कितना सक्षम था? यही इस किताब का संदेश है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, असली ज्ञान अनुभव से आता है। वो समझ चुका था कि केवल किताबों से सीखना पर्याप्त नहीं, जीवन में वास्तविक अनुभव भी उतना ही आवश्यक है। अचानक वो फिर से मंदिर के कमरे में लौट आया। किताब अब भी उसके सामने खुली थी, लेकिन अब उसमें लिखा था, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। अरुण ने गहरी सांस ली। अब वो समझ चुका था कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में अपनाना भी जरूरी है। उसने किताब को आदर पूर्वक बंद किया और अगले रहस्य की ओर बढ़ गया। अचानक मंदिर की एक दीवार हिलने लगी और सामने एक पत्थर की मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या लिखा है? जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता, वो स्वयं भी शांति नहीं पा सकता। क्या मैंने कभी किसी की पीड़ा को सच में समझा है? क्या केवल अपनी सत्य की खोज में मैं दूसरों के दर्द को नजरअंदाज कर रहा हूं? करुणा ही सबसे बड़ा सत्य है। बिना दया और सहानुभूति के तुम्हारी यात्रा अधूरी होगी। अब मैं समझ गया, केवल अपने लिए जीना ही सत्य नहीं है, दया और करुणा ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। करुणा ही सबसे बड़ा सत्य है। बिना दया और सहानुभूति के तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। फिर वो आगे बढ़ता है। फर्श पर एक चमकता हुआ कटोरा रखा था, जिसमें साफ पानी था। जैसे ही अरुण ने उसे छुआ, पानी गंदा और काला हो गया। फिर वही रहस्यमयी आवाज आई, मन यदि अशांत हो तो सत्य का प्रतिबिंब कभी स्पष्ट नहीं होता। तो यही कारण है कि मैं सत्य को पूरी तरह से नहीं देख पा रहा। मेरा मन विचलित है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, वो सत्य को भी नहीं पा सकता। मुझे अपने मन को शांत रखना होगा। केवल शुद्ध और स्थिर मन से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है। मंदिर के बीचों बीच एक सुनहरी कुर्सी रखी थी। जो शक्ति का लोभ करता है, वो अंततः विनाश को प्राप्त होता है। मैं समझ गया कि सत्ता और लोभ इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। अंत में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सूरज की पहली किरणें झांक रही थी। अरुण ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। सत्य किसी बंद दरवाजे में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। फिर अरुण गांव वालों के पास वापस आता है और उससे कहता है। गांव के बीच चौपाल पर सभी गांव वाले चिंतित और जिज्ञासु नजरों से अरुण की ओर देख रहे हैं। डर और अंधविश्वास में जीकर हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, जब तक हम अज्ञान, अहंकार और लोभ से घिरे रहेंगे, तब तक हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं, कुछ सहमति में सिर हिलाते हैं। तो ये 7 रहस्य हमें यही सिखाते हैं। हाँ, जब हम अंधकार त्यागते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, ज्ञान को केवल पढ़ते नहीं बल्कि अपनाते हैं, दूसरों की पीड़ा समझते हैं, मन को शांत रखते हैं,
लोभ से बचते हैं और सत्य को पहचानते हैं, तभी जीवन सार्थक बनता है। यही इन रहस्यों का संदेश है। तो इसी कारण कोई भी इन रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाया, क्योंकि किसी ने इन्हें केवल सुना या पढ़ा, लेकिन अपने जीवन में अपनाया नहीं। अब समझ में आया, कितने वर्षों तक यह मंदिर केवल डर का केंद्र बना रहा, क्योंकि किसी ने भी इन रहस्यों का अनुभव नहीं किया। अरे अरुण भाई, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सत्य के प्रकाश से जीतेंगे। आज विराटपुर अंधकार और भय से नहीं, ज्ञान और सत्य से पहचाना जाएगा। गांव वाले खुशी से भर जाते हैं और विराटपुर एक बार फिर ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बन जाता है। सत्य की खोज बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। अरे अरुण भाई, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सत्य के प्रकाश से जीतेंगे। आज विराटपुर अंधकार और भय से नहीं, ज्ञान और सत्य से पहचाना जाएगा। गांव वाले खुशी से भर जाते हैं और विराटपुर एक बार फिर ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बन जाता है। सत्य की खोज बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।